बॉर्डर के बाद उन्होंने जब अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो वो दिन सबको याद है कि हमारे एयरमैन उन्होंने मज़ा चखाया है। जो उनकी प्राइड थी वो राफेल, जिसके बाद विथ ऑल ड्यू कर्टेसी टू द फ्रेंच, उन्होंने भी सोचना शुरू किया कि भाई जहाज़ तो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसको चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और 2 राफेल गिराए और कितने जहाज़ गिराए हमें पता नहीं है, इसलिए कि वो तो जहाज़ हमारी एयरफोर्स तो गिरा रही थी लेकिन हमारे लोग उनके जो उन्होंने ड्रोन्स फेंके थे वो हमारे देहातों में लोग गिरा रहे थे। और कुछ ही घंटों में उन्हें पता चल गया कि इस मुल्क, जो पूरा मुल्क मुत्तहिद है, उससे लड़ना मुमकिन नहीं है। और फिर जब 10 तारीख को सुबह फजर के वक्त उन्होंने दोबारा अग्रेशन एक की तो मेरा ख्याल है 2 या 3 घंटे थे। मुझे याद है वो दिन, चमन साहब आप, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, सुबह फजर पे शुरू हुआ था, 6 बजे मैंने ये उठा था और मुझे पता चला, उठाया गया था, स्पोक विद द कॉर्प्स कमांडर एट दैट टाइम, क्या हो रहा है। आपसे मेरी अराउंड 11:30 या 12 बजे के करीब बात हुई थी और उस वक्त शायद आपको पता था, इसलिए कि आपका एक मैसेज आया था मुझे कि दिस विल एंड सून। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मैसेज, बट वो कहा गया था बिकॉज कुछ घंटों में भारत मुकाबला नहीं कर सका और ये कामयाबी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की थी, हमारे लोगों की थी, जिन्होंने हर लेवल पे, जैसे अभी कहा गया, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन्होंने वो हरकत नहीं की जो भारत की मीडिया कर रही थी, जो अभी शर्जील ने बताया। शर्जील ये बताना भूल गया कि जब उसने कहा आप देख रहे हैं, मैंने कहा मैं भारत के चैनल देखता नहीं हूं, लेकिन उसके बाद मुझे याद है, बिकॉज ज़्यादा डर ये था कि उन्होंने ये प्रोपेगेंडा उड़ाया था कि हमने कराची पोर्ट हिट कर दी है। तो मैंने कमांडर नेवी कराची जो है कॉमकार, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि नहीं, ऐसी दूर दूर तक कोई बात नहीं है, उनकी एक एक मूवमेंट हम नोट कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी एग्रेशन हुई वी विल डिस्ट्रॉय देम। और यही हुआ, चाहे हमारी बरी फौज हो, हवाई फौज हो या बहरी फौज हो, उन तीनों की ताकत के सामने भारत पूरी तरह पसपा हुआ।